नमस्कार, मैं हूं शिवानी। चौधरी क्रिकेट में आपका स्वागत है। आज है 14 मई, दिन शनिवार। चलिए बढ़ते हैं आईपीएल से जुड़ी 15 बड़ी खबरों के साथ। बेंगलोर को पटककर पंजाब ने मजबूत की प्लेऑफ की उम्मीदें, 54 रनों से जीता मैच। आईपीएल 2022 में बीते दिन ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 54 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ पंजाब की प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लियम लिविंगस्टोन के 70 और जॉनी बेयरस्टो के 66 रनों के दम पर 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए। 210 रनों के मुश्किल लक्ष्य के सामने बेंगलोर बिखर गई और पूरे ओवर खेलने के बाद 9 विकेट गंवाकर 155 रन ही बना सकी। बेंगलोर के लिए सबसे ज्यादा 35 रन ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए। पंजाब के लिए कगिसो रबाडा ने 3 विकेट अपने नाम किए। प्लेऑफ की रेस में आगे बढ़ने के इरादे से उतरेगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2022 का 61वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच शनिवार यानी आज 14 मई को पुणे के एमसी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा। बतौर कप्तान केन विलियमसन और श्रेयस अय्यर आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में जाने के लिए पॉइंट्स टेबल की बात करें तो हैदराबाद कोलकाता से एक पायदान ऊपर है। कोलकाता ने अपने खेले गए 12 मैचों में से 5 में से जीत और 7 में शिकस्त खाई है। रन रेट की बात करें तो पंजाब और बेंगलोर मैच से पहले -0.057 के साथ 7वें पायदान पर थी। वहीं हैदराबाद अपने खेले गए मैच में से 5 में जीत और 6 में मैच हारे हैं। रन रेट की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद -0.031 के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा बड़ा झटका। अहम खिलाड़ी हुआ पूरे टूर्नामेंट से बाहर। कोलकाता के दिग्गज तेज गेंदबाज जो निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सिडनी लौट रहे हैं। कमिंस को हिप इंजरी हुई है और इसी चलते वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि उनकी ये इंजरी ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन व्यस्त इंटरनेशनल शेड्यूल को देखते हुए एहतियात के तौर पर वो आगे के आईपीएल मैचों में नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाना है और कमिंस का उसके लिए पूरी तरह से फिट रहना बेहद जरूरी है और आगे T20 वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। हालांकि श्रीलंका दौरे पर होने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए कमिंस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज में वो ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कैप्टन कूल करेंगे फिल्म प्रोड्यूस। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार MS धोनी लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा द्वारा निर्देशित एक बॉलीवुड फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिन्हें हाल ही में हिट कॉमेडी फिल्म काथुवाकुला रेंदु काथला में देखा गया था। रिपोर्ट में यही दावा किया गया है कि धोनी ने अपने पहले फिल्म के लिए अनुभवी अभिनेता रजनीकांत के करीबी सहयोगी संजय के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही फिल्म का निर्माण इसी महीने शुरू करने की तैयारी है। दूसरी ओर MS धोनी या नयनतारा की ओर से इसके आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि आईपीएल सीजन खत्म होने के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। रोहित शर्मा ने युवा खिलाड़ी तिलक वर्मा के बारे में दिया बड़ा बयान। अपनी टीम की चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद रोहित शर्मा ने युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की है। तिलक के मुरीद रोहित ने ये भी कह दिया कि उनको लगता है कि तिलक बहुत जल्द भारत के लिए सभी फॉर्मेट के खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा ने कहा कि तिलक का ये आईपीएल में पहला साल है, लेकिन वो शानदार बल्लेबाजी करता है। इतना शांत दिमाग रखना कभी आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि वह बहुत जल्द भारत के लिए एक ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बनने जा रहा है। उसके पास अच्छी तकनीक और स्वभाव है। आपको बताते चले कि चेन्नई के खिलाफ मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने इस मैच में सबसे ज्यादा स्कोर किया था। DRS की अनुपलब्धता के कारण CSK के ड्वेन कॉनवे के आउट होने के बाद विवाद। चेन्नई बनाम मुंबई के मैच में शुरुआत में एक नई विवाद ने जन्म ले लिया है, जब मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज डेनियल सैम्स की गेंद पर अंपायर ने चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ड्वेन कॉनवे को LBW आउट दे दिया। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद लेग स्टंप से बाहर हो। कॉनवे भी रिव्यू की मांग करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह हुई कि वानखेड़े में उस वक्त DRS की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब ये पावर कट था या फिर कोई और तकनीकी खराबी, लेकिन इससे भारतीय क्रिकेट और बोर्ड पर तो सवाल खड़े हो गए हैं। DRS न होने की वजह से कॉनवे को पवेलियन लौटना पड़ा, लेकिन जो हुआ वो कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा। चेन्नई के खिलाफ मैच में तिलक वर्मा ने रचा इतिहास। गुरुवार को खेले गए मुंबई और चेन्नई के बीच के मुकाबले में मुंबई ने चेन्नई को 5 विकेट से हराया। वहीं मुंबई के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा चेन्नई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टॉप स्कोरर रहे। तिलक ने 32 गेंदों में 4 चौके की मदद से 34 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने ऋषभ पंत का 5 साल पुराना खास रिकॉर्ड भी तोड़ा। 19 साल के तिलक ने इस
सीजन 12 मुकाबलों में 368 रन बनाए और बतौर टीनेजर तिलक वर्मा एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले यह रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था, इसके बाद उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने तिलक के प्रदर्शन से इतने खुश हैं कि उन्होंने तिलक के बारे में कहा कि वो भविष्य के कप्तान हो सकते हैं। रवीश कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों पर किया कटाक्ष। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। डर के इस माहौल के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिस पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज कुमार संकारा ने ट्वीट कर महिंद्रा राजपक्षे पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री के ट्वीट के जवाब में लिखा कि हिंसा को सिर्फ आपके समर्थकों, ठगों ने अंजाम दिया, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करने से पहले आपके दफ्तर आए थे। इस पर रवीश कुमार ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने भारतीय खिलाड़ियों पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि श्रीलंकाई क्रिकेटर्स लोगों के साथ खड़े हैं। अगर भारत के खिलाड़ी होते तो इन्वर्टर और बैटरी के विज्ञापन में लगे होते। सरकार की पिटाई के बाद भी जनता चुप रहने वाले इन क्रिकेटरों को लूटती रही। समय सार का है। माइकल वॉन की विराट को सलाह 10 साल पहले वाले कोहली बने। एक स्पोर्ट्स वेबसाइट के साथ बातचीत के दौरान माइकल वॉन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि फाफ डु प्लेसी ने उनसे यानी विराट कोहली से बात की होगी और कहा होगा कि आप 10 साल पीछे जाओ, जब आपकी यह प्रोफाइल नहीं थी, जब आप शादीशुदा नहीं थे और ना ही आपका बच्चा था। सोचो कि आप गेंद को हिट करने के लिए और मजे करने के लिए मैदान पर जा रहे हैं। आप अपनी उम्र भूल जाइए और यह भी भूल जाइए कि आपने अब तक क्या किया है। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष का बड़ा दावा। बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचता है बीसीसीआई। एहसान मनी ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वे लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में एहसान मनी ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ बड़ा दावा किया है। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन का मानना है कि बीसीसीआई का बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है और इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट की कोई बात नहीं होती है। क्रिकेट पाकिस्तान के दिए गए इंटरव्यू में एहसान मनी ने कहा, भले ही बीसीसीआई के पास सौरभ गांगुली हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि उनके बोर्ड का सचिव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह, बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल एक भाजपा मंत्री के भाई हैं, उनका असली नियंत्रण है और बीजेपी बीसीसीआई को इशारा करती है, इसलिए मैंने उनसे कोई समझौता नहीं किया है और ना ही उनसे बात की है। आईपीएल खेलना जारी रख सकते हैं माही। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार मैथ्यू हेडन ने कहा कि एमएस धोनी 4 बार के इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि विकेट कीपर हिटर आईपीएल खेलना जारी रख सकते हैं। हेडन ने स्टार स्पोर्ट्स को बताया कि हे भगवान, वह कितनी तेजी से विकेटों के बीच दौड़ते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में इस स्तर की प्रतियोगिता के भीतर एक सामान्य एथलीट की उम्र से आगे निकल गया है। अगर वह खेलना जारी रखना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, क्योंकि वह निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए तैयार हो रहे हैं। मुकेश चौधरी ने जीता दिल, कप्तान धोनी ने भी तारीफों के बांधे पुल। मुंबई के खिलाफ चेन्नई की हार के बावजूद तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने अपने प्रदर्शन से फैंस का दिल जीत लिया। मुकेश ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसके चलते सीएसके शर्मनाक हार झेलने से बच गई। ओपनर ईशान किशन, डेनियल सैम्स और ट्रिस्टन स्टब्स को मुकेश चौधरी ने अपना शिकार बनाया। मुकाबले के बाद सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने भी मुकेश चौधरी की जमकर तारीफ की। धोनी ने कहा कि मुकेश चौधरी और सिमरनजीत सिंह ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि इस तरह का खेल वास्तव में उन्हें मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद खुद पर विश्वास करने में मदद करेगा। जब भी वह शुरुआत करते हैं तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखने की ज़रूरत है और यही सबसे छोटे प्रारूप में ज़रूरी है। जहीर खान ने किरोन पोलार्ड को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं करने को लेकर दिया बयान। चेन्नई के खिलाफ प्लेइंग 11 से पोलार्ड को हटाने का कारण मुंबई इंडियंस के क्रिकेट संचालक निर्देशक जहीर खान ने मैच के बाद बताया। जहीर खान ने समझाया कि चूंकि यह टूर्नामेंट का अंतिम चरण था, इसलिए टीम प्रबंधन नए चेहरों को आजमाना चाहता था। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज के अनुसार पोलार्ड एक शानदार टीम खिलाड़ी हैं। जहीर खान ने स्टार ऑलराउंडर के बारे में कहा कि वह एक शानदार टीम मैन है। आज भी उनके प्रयासों को किनारे से देखकर अच्छा लगा। डीसी ओपनर पृथ्वी शॉ टूर्नामेंट से बाहर, सहायक कोच शेन वॉटसन ने दिया संकेत। शेन वॉटसन ने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को हाल ही में पिछले 2 या 3 हफ्तों से बुखार है और संभवतः समूह के आखिरी 2 लीग मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ को पिछले कुछ हफ्तों से यह अंतर्निहित बुखार है। पिछले कुछ मैचों के लिए उपलब्ध होना उनके लिए ठीक नहीं रहा, जो कि यह एक दुखद बात थी, क्योंकि वह एक अविश्वसनीय रूप से कुशल युवा बल्लेबाज है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के पसीने छूटने पर मजबूर कर देते हैं। माइक हैसन ने वानिंदो हसरंगा को लेकर दिया बड़ा बयान। रॉयल
चैलेंजर्स बेंगलुरु के क्रिकेट निदेशक माइक हैसन ने IPL 2022 में लेग स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें टूर्नामेंट में लगातार बड़े खिलाड़ियों के विकेट मिल रहे हैं। IPL 2022 में भाग लेने वाले हसरंगा 12 मैचों में 7.85 के इकॉनमी रेट से 21 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं। भले ही बेंगलुरु अपने लंबे समय तक काम करने वाले स्पिनर युजवेंद्र चहल से हार गए हों, लेकिन हसरंगा ने अपने प्रदर्शन से सुनिश्चित किया है कि फ्रेंचाइजी चहल द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को महसूस नहीं कर रहा है। बीच में विकेट लेना जिसने हमें खेल में वापस ला दिया है, भले ही उसे 28 के लिए एक मिला हो जो हाईलाइट का कारण नहीं बनता है, यह वास्तव में हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज का मुकाबला कौन जीत कर ले जाएगा, कोलकाता या फिर हैदराबाद? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट की तमाम खबर और रिकॉर्ड्स के साथ बने रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।